हेलो गाइस, स्मार्ट माइंड के HTML वेब सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से। जो लोग HTML में बिगनर हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ख़ास ये टॉपिक होने वाला है। और मैंने आपको बताया है कि जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप किसी भी वेब पेज को डायनामिकली बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट किसी भी वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए बहुत ही ख़ास रोल अदा करती है। तो अब हम चलिए जान लेते हैं कि किसी टेक्स्ट का कलर हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले से एक कोड लिख चुका हूँ। अभी यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास में कोई एक टेक्स्ट है, कोई मेरे पास में पैराग्राफ या हेडिंग है और मैंने उसको एक आईडी दी हुई है डेमो के नाम से। ठीक है, डेमो के नाम से मैंने उसको हेडिंग दी हुई है और मुझे उसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखना है और उसके बाद उस पैराग्राफ की या फिर उस हेडिंग की आईडी आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज और इक्वल्स टू फॉन्ट का साइज क्या है, इसी तरह कलर और इसी तरह से बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कि इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं बाय किसी एक बटन पर क्लिक करके। ठीक है, आप बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ से देखिए, मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है H4, जिसमें मैंने लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग H4 और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया है और जिस बटन में मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर उस पर क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा। अभी यहाँ से चेंज फंक्शन को हटा देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फन, एक फन नाम का फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में हम इसकी जो एक्टिविटी देने वाले हैं जावास्क्रिप्ट से वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ का जो कलर है, अभी देखिए मैं यहाँ से इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करके आपको पेज पर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास में पेज है। ठीक है, इसमें मैंने हेडिंग और एक पैराग्राफ और यहाँ पर बटन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो तो इसकी जो बैकग्राउंड है इस पैराग्राफ की, उसका कलर कुछ येलो या कोई भी कलर आप चाहे वो हो जाए। ठीक है, तो मैं देखिए क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस जो आपने जिसको आप टारगेट कर रहे हैं पैराग्राफ को या कोई भी हेडिंग हो जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वो आईडी आपको देनी होगी, कोई ना कोई आईडी उसको दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक आईडी दी है पैरा। ठीक है, इस आईडी को पहले आपको टारगेट करना है। टारगेट करने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, और आईडी का यहाँ पे नाम दे दीजिए, जैसे इस आईडी का नाम है पैरा। उसके बाद इस आईडी पर आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर डॉट करके आपको यहाँ पे लिखना है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के बाद डॉट लगाना है। जैसे आप डॉट लगाएंगे तो स्टाइल की जितनी भी प्रॉपर्टी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल के बाद मैं यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड और उसके बाद कलर। ये देखिए कलर और इक्वल्स टू आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझको चाहिए येलो, तो मैं यहाँ पर येलो करके इसको सेव कर लेता हूँ और अब पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, अभी इस पैराग्राफ की बैकग्राउंड येलो नहीं हुई है क्योंकि मैंने जो फंक्शन लगाया है वो इस पर क्लिक होगा पहले। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। अभी देख लेते हैं आखिर हो क्या रहा है। HTML के नोट्स दो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, PDF में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। देख
रहे हैं, देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने फंक्शन का जो एफ है वो यहाँ पे स्मॉल में है, और मैंने यहाँ जब फंक्शन बनाया है तो यहाँ पर मैंने कैपिटल में लिख दिया, तो मैं इसको स्मॉल एफ करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो रहा है। मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे फिर से बैकग्राउंड येलो हो रहा है। आपको यदि अदर प्रॉपर्टी और भी इसके पीछे डालनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं फिर से करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आईडी का नाम, जो भी आईडी का नाम है वो डाल दीजिए, और उसके बाद डॉट स्टाइल लिखना है, डॉट स्टाइल डॉट। जैसे मैं चाहता हूँ कि अब की बार जो बॉर्डर है कोई बॉर्डर इसके ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ। जैसे बॉर्डर मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके ये हो गया। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने पर आप देखेंगे बैकग्राउंड के साथ साथ अब बॉर्डर भी आ रहा है। देखिए आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहे तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहीं से इसकी प्रॉपर्टी को पहले एक काम करता हूँ, इतना जो पार्ट है कोडिंग का इसको मैं कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। और अब की बार यहाँ पे देखिए मैंने इसी आईडी को टारगेट किया हुआ है, और मैं यहाँ से अब की बार बॉर्डर नहीं बल्कि कलर लिखता हूँ अब की बार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर लिखता हूँ, तो कलर कैसा चाहिए मुझको टेक्स्ट का, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो कलर है वो ब्लू हो जाए, ओके। कंट्रोल ऐसे सेव किया और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो अब की बार आप देखेंगे जो पैराग्राफ है उसके टेक्स्ट का कलर ब्लू हो रहा है, बैकग्राउंड का कलर येलो हो रहा है, और साथ ही बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल का, 2 या 3 जो भी पिक्सल मैंने लिया है वो बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है, बॉर्डर का जो भी मैंने कलर दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो फिर से ये सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये था क्लिक करने की बात। अगर आप क्लिक करने के अलावा यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही माउस इसके ऊपर जाए तो ये चेंज कर जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम यहाँ अब की बार जो हमने ये बटन पर कमांड यहाँ पर नहीं लगाएंगे कमांड, अब की बार मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसी पैराग्राफ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू फन, और मैंने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया। अब की बार देखिए जैसे ही ऑन माउस ओवर का एट्रीब्यूट होता है, ये एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो माउस के किसी वेब पेज के किसी पार्ट के जो जिस एलिमेंट में हम लगा रहे हैं उस एलिमेंट के ऊपर जैसे ही माउस जाएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन क्या है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं अब की बार ये बटन यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये बटन मैंने हटा दिया। अब की बार मैंने कर दिया कि पैराग्राफ जो ये दिस इज़ ए पैराग्राफ है, जैसे ही माउस इसके ऊपर जाए तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये सभी काम करवा देगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब की बार देखिए ध्यान दीजिएगा, अब की बार यहाँ पे कोई बटन नहीं है, तो माउस के यहाँ जाते ही देखिए दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, माउस जैसे ही इस पैराग्राफ पर आएगा तो आप देखेंगे जो हमने कमांड दी हुई है, जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो इस पैराग्राफ की बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी, बैकग्राउंड के साथ साथ बॉर्डर आ जाएगा, और टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए मैंने क्या किया, अब ध्यान दीजिए इसका थोड़ा एडवांस भी करते हैं। ये था, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ ऑन माउस, या फिर एक काम करते हैं माउस ओवर लिखते हैं, माउस ओवर। एक फंक्शन मैंने ये बना लिया, और एक काम करता हूँ एक फंक्शन में और बनाता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करके देखिए अभी ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउस आउट, ठीक है, माउस आउट, ठीक है। एक हो गया माउस ओवर और एक हो गया माउस आउट। मतलब माउस ओवर जब माउस इस पैराग्राफ के ऊपर जाएगा, और माउस आउट जब पैराग्राफ से माउस हट जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर हमने ये कमांड जो कि तो रखते हैं। अब की बार यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं इसको ब्लैक,
और बॉर्डर का जो रंग है वो ब्लैक की जगह ये रेड कर लेते हैं, ठीक है, रेड, और जो ये ब्लू हो रहा है इसको करते हैं वाइट। ओके, अब की बात ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया कि इस पैराग्राफ पर जब माउस आए तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, माउस ओवर। ओके, माउस ओवर, ठीक है। और दूसरा एट्रीब्यूट एक और लगाते हैं, ऑन माउस आउट। एक ये एट्रीब्यूट होता है जब माउस किसी एलिमेंट से हटेगा तो क्या होगा। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ जिसका मैंने नाम रखा है माउस आउट। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैं यहाँ से पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखिए पेज को मैंने रिफ़्रेश किया। अब आपको ध्यान देना है कि जो पैराग्राफ है अभी ये नॉर्मल है, और जैसे ही इसके ऊपर माउस जाएगा तो यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड पहले जैसी हो जाएगी, बॉर्डर आ जाएगा और टेक्स्ट का कलर भी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही माउस हटेगा तब फिर से इफ़ेक्ट होने वाला है। देखिए माउस मैंने इसके ऊपर लेकर आया तो बैकग्राउंड कौन सी हो गई, येलो, और बॉर्डर ब्लैक आ गया, और जो पैराग्राफ का कलर है वो ब्लू हो गया। अब माउस में इससे हटाऊंगा तो देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही माउस हटा तो बैकग्राउंड कैसी हो गई, ब्लैक हो गई, और पैराग्राफ का जो कलर है वो वाइट हो गया और बॉर्डर रेड हो गया। अब फिर से देखिए मैं माउस अब की बार लेकर जाता हूँ इसके ऊपर, देखिए जैसे ही माउस फिर से गया पहले वाला इफेक्ट, माउस हटेगा तो देखिए ये वाला इफेक्ट अब आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का खेल। यदि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गया तो आप किसी भी वेब पेज को डायनामिक बना सकते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा इफेक्ट आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में यार यस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कोई भी वीडियो आप हमारी देखें और आप पसंद आती है तो यस लिखिएगा, और नहीं पसंद आती है तो बेशक नो लिख दीजिएगा।